शिल्पी हत्याकांड याद कर लीजिए, शहाबुद्दीन हत्याकांड याद कर, शहाबुद्दीन का ये तेजाब कांड हत्या का याद कर लीजिए, IS का बलात्कार याद कर लीजिएगा, सब कुछ याद कर लीजिएगा। टोटल चीज़ याद करने के बाद 90 के दशक को याद कर लीजिएगा। उसके बाद भी अगर आपको लगे कि नालायक के बेटा नालायक को मुख्यमंत्री बनाया तो एकदम बिहार की जनता स्वतंत्र है, बना सकती है। लेकिन बिहार की जनता खुद उनको गाली दे रही है। तेजस्वी यादव को आज हम फिर कह दे रहे हैं, इस बार NDA की सरकार फिर से बनेगी और इस बार बिहार में वो मरीन ड्राइव जैसे 3 ड्राइव बनेगा और तीनों पे तुम्हारा पूरा परिवार नाचेगा, क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं। हम लोग गांव में जो खेती करते हैं ना, जौ बोते हैं, उसी तरह उसमें एक लेढ़ा पैदा लेता है। तो ये जवाहरलाल नेहरू के खानदान में लेढ़ा पैदा लिया है। आप राहुल गांधी, 4 चोरों के सरदार लालू यादव, उनकी सरकार में महिला असुरक्षित थी और बेरोजगार थी। अभी तो महिलाएं को रोजगार मिल रही है। कभी घोड़ा पे चढ़ते हैं, कभी गधा पे चढ़ते हैं, कभी भैंस पर चढ़ते हैं। इनको मेट्रो पे कब चढ़ेगा? इनको वही पूछिए ना। 3 स्टेशन खोले हैं, 3 स्टेशन में क्या घूमने जा रहे हैं पब्लिक? तो क्या करें, राघोपुर खोल दें, कट्टा लेकर के शाम को आपका कैमरा और माइक दोनों लूट ले। बाप का विरासत नहीं रहता तो इसको चपरासी का नौकरी नहीं मिलता। और तेजस्वी यादव को और किसको? साक्षात किए बजरंग बोली सही। बिहार में नीतीश और दिल्ली में मोदी रही। अयोध्या में सब देवता बैठ के किए बात कही कि बिहार में नीतीश और दिल्ली में मोदी रही। क्या नाम है आपका? शिवम मिश्रा। नौकरी तो ले लेंगे ना अब? बिल्कुल ले लेंगे, जमीन तैयार रखिएगा आप अपना वाला। जितने ये लैंड फॉर जॉब स्कीम में इनका अभी भी चल रहा है, ED CBI से पाला, ये लोगों को अभी तक जो है अस्थिर होने का नाम नहीं लिया है। ये लगातार से इनका काम सिर्फ यही है, सिर्फ राजनीतिक पार्टी और राजनीतिक लाभ के लिए इनको लगातार षड्यंत्र जो है, इस षड्यंत्र के तहत काम करता है। जमीन लेकर के नौकरी कौन दिया है? इनके बाबूजी दिए कि नहीं दिए? पुरानी बात है वो। तो अभी कौन सी नई बात है? शहाबुद्दीन का कांड किसके राज का था? शहाबुद्दीन का कांड किसके राज का था? इनके बाबूजी के राज के थे कि नहीं थे? आज आकर के कहते हैं शहाबुद्दीन जिंदाबाद। तो ये तो बैकअप वाले लोगों को लेकर के चलते हैं। अगर तेजस्वी यादव को नई राजनीति करनी थी तो तेजस्वी यादव को अगर नई राजनीति करनी थी तो उनको कहना था कि जो हमारे पिताजी के कार्यकाल में गलती हुई है वो हमारे कार्यकाल में नहीं होगी, तो हम मौका दे सकते थे। लेकिन ये तो कह रहे हैं कि बाबूजी वाला राज ही वापस लाएंगे। तो अब लालटेन वाला युग आप देखिए, LED वाले युग में लालटेन का कोई काम है? अगर नहीं है तो फिर कौन जाएगा उनके साथ? तो वोट किसके नाम पे डलेगा? नीतीश कुमार के नाम पे डलेगा या मोदी के नाम पे? वोट विकास के नाम पे डलता है, किसी नेता के नाम पे वोट नहीं डलता। कौन विकास? तो वो तो आप चल रहे होंगे, आपको पता होगा विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है। बिहार में किस किस क्षेत्र में आप गए इंटरव्यू के लिए, आपको नहीं पता बिहार में विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है? विकास थोड़ी होता क्या है, सुविधा होता है। क्या इंडस्ट्रीज नहीं लगे? भागलपुर में इथेनॉल प्लांट, पूर्णिया में मेडिकल कॉलेज, एयरपोर्ट से लेकर के पूर्णिया में इथेनॉल प्लांट, दरभंगा में मुजफ्फरपुर और ये बेगूसराय में पेप्सी कोल्ड ड्रिंक की कंपनी, स्टार्च की फैक्ट्री किशनगंज में, ये सारी इंडस्ट्रीज नहीं लग रही है बिहार के अंदर। मतलब उनको प्रोपोगंडा और एजेंडा चलाना है, वो कुछ भी दिखाएंगे। अरे तेजस्वी यादव को शर्म नहीं आती है? जहाँ पूर्णिया मेडिकल कॉलेज जाकर के वो मेडिकल कॉलेज की स्थिति दिखाई। एक बार आप भी जाइए, मैं तो उसी पूर्णिया का हूँ, एक बार उस जाइए, आपको पता चलेगा उस मेडिकल कॉलेज की स्थिति क्या है। तो मतलब इनको प्रोपोगंडा वहाँ जाकर के देखिएगा ना, जो उसमें नहीं है। अरे उनके पिताजी के कार्यकाल में उसी मेडिकल इंस्टीट्यूट में गांजा और चरस वाले बैठते थे और कट्टा लेकर के शाम को रंगदारी लूटा जाता था। तो इनको तो विकासवाद की राजनीति झलकती नहीं है। जातिवाद के चक्कर में जो खाली सीट, अभी जो वोट बैंक और जातिवाद अभी क्यों अटका के रखा है? बीजेपी और जनस्वराज पार्टी जब अपना सारा कैंडिडेट जारी कर देगी, पीछे से करेगा जारी। क्यों? क्योंकि फिर कोई जातिवाद का टैग ना लगा दे इस पे। बहन बहनों जीजा सब लड़ेगा इसी के पार्टी से। बाकी जो बिहार में यादव है वो सारे बेवकूफ़ बैठे हुए हैं, सारा इन्हीं का लड़ेगा। अब तो देखिए, परिवार को तोड़ने वाली जो, ये तो पहले परिवार की पार्टी थी, अब बीजेपी जब से इनकी परिवार भी टूट गई है। परिवार टूटी है, इसका रीज़न बीजेपी नहीं था, इनके रीज़न इनके खुद के थे। आज इनका बेटा शपथ खा रहा है, गीता का कसम खाते हैं, हम आपके बाप के पार्टी में नहीं जाएंगे। मतलब समझिए एक बाप कितना ईमानदार हो कि बेटा गीता का कसम खा रहा है कि हम बाप के पार्टी में नहीं जाएंगे। तो इनको तो शर्म नहीं आनी चाहिए। शरण दे दिए क्या? अब बीजेपी वाले अगर शरण देते तो भाजपा ज्वाइन करते, जनशक्ति जनता दल तो बनता नहीं फिर। तो हाँ, तो हाथ सबके पीछे है। आपका हाथ अब मेरे पीछे रहेगा तो कल प्रधानमंत्री हम भी बन जाएंगे। मतलब जो मन में आएगा बक दीजिए। सबका बाप तो लालू यादव है नहीं, तो जिसका बाप लालू यादव होगा वही समझ सकता है कि ये हो गया वो हो गया। देखिए, बिहार विकासवाद की राजनीति करती है। NDA पूर्ण बहुमत के साथ आ रही है। जिस मरीन ड्राइव पर नाच रहा है तेजस्वी यादव को आज हम फिर कह दे रहे हैं, इस बार NDA की सरकार फिर से बनेगी और इस बार बिहार में वो मरीन ड्राइव जैसे 3 ड्राइव बनेगा और तीनों पे तुम्हारा पूरा परिवार नाचेगा, क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं है। अच्छा, एक बात बताइए, युवा पलायन रोको यात्रा भी कन्हैया कुमार की, राहुल गांधी उसमें शामिल हुए, चुनावी अभी घोषणा से पहले किए थे। तो युवा कहीं ना कहीं प्लान कर रहा है, नहीं कर रहा है? अरे पलायन रोको यात्रा कर,
ये जो हम लोग गांव में जो खेती करते हैं ना, जौ बोते हैं, उसी तरह उसमें एक लेढ़ा पैदा लेता है। तो ये जवाहरलाल नेहरू के खानदान में लेढ़ा पैदा लिया है। आप राहुल गांधी आप संसदीय में देखें, मोदी जी बैठे उनको गले ऐसे पकड़ रहा है, इधर आंख मार रहा है, उसकी माँ बहन सब बैठी हुई है। उसे शर्म है कि मैं क्या कर रहा हूँ? और कह रहे हैं कि विपक्ष के बड़े नेता हैं, नेता विपक्ष हैं, कह रहे हैं कि तेज सभी जी नाच रहे हैं, उनके भाई खुद ही तेज प्रताप करेंगे तो नचनिया है। अरे देखिए 100 बात के एक ही जवाब दे रहे हैं। साक्षात किए बजरंग बोली सही, बिहार में नीतीश और दिल्ली में मोदी रही। अयोध्या में सब देवता बैठ के किए बात कही कि बिहार में नीतीश और दिल्ली में मोदी रही। अच्छा ये बताइए, विकास से सीटें मिल जाती हैं, विकास से नेता जीत जाता है? आप कहते हैं कि वोट खरीदने बेचने का काम वो सब धंधा वो लोग आरजेडी वाले करते हैं, महागठबंधन वाले। हमारी एनडीए नहीं करती है, हमारे एनडीए ये कर्म नहीं करती है। यदि करती ना, अगले बार 7 के 7 सीट हमारा भोजपुर विधानसभा नहीं किया रहता। अरे कह रहे हैं तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि अमित जो शाह हैं, अमित शाह हमको धमकी दे रहे हैं, कह रहे हैं कि इस बार ऐसा हाल कर देंगे अगली बार चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। उनकी बिहार की जनता इस बार 2025 तेजस्वी यादव फिनिश, उनका कहानी खत्म है राजनीति का। अब वो परिवारवाद बात की खत्म हो गई है। अब उनके कुछ नहीं चलेगा बिहार में। बिहार की जनता समझदार हो गई है। ये कह रहे हैं उखाड़ के फेंक देंगे। और अभी भी लालू यादव का एक बयान आया, 6-12 एनडीए 9-2-11। लालू यादव का बहुत सारा चारा चोर वाला भी बयान आया था। बहुत सारा बयान देता है। उनको आप जो है इफ्तारी में बुलाइए, खट से पहुंच जाएगा। इफ्तारी जैसे खत्म होता है उसको किडनी का बीमारी हो जाता है। ईडी सीबीआई जैसे हैं, नीतीश कुमार नहीं समझ रहे हैं। तो नीतीश कुमार को ईडी जिस दिन बुलाएगा वो तुरंत चले जाएंगे। इनको ईडी जैसे बुलाता है तुरंत व्हील चेयर पकड़ लेता है। हमको तो मन करता पीछे से दे दें धक्का, चल जाए वो गंगा जी में। ऐसे काम करते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके, सम्मान करिए। बहुत सम्मान है। अब तो आपके गाय का भी चारा खा गया, सम्मान करते आप खूब करते रहिए। गौ माता को हम लोग माता मानते हैं ना, उसका भी चारा खा लिया वो, तब उसको कैसे माफ किया जाए? और सुनिए, शिल्पी हत्याकांड याद कर लीजिए, शहाबुद्दीन हत्याकांड याद कर, शहाबुद्दीन का ये तेजाब कांड हत्या का याद कर लीजिए, IAS का बलात्कार याद कर लीजिएगा, सब कुछ याद कर लीजिएगा। टोटल चीज़ याद करने के बाद 90 के दशक को याद कर लीजिएगा। उसके बाद भी अगर आपको लगे कि नालायक के बेटा नालायक को मुख्यमंत्री बनाया तो एकदम बिहार की जनता स्वतंत्र है, बना सकती है। लेकिन बिहार की जनता खुद उनको गाली दे रही है। आप जाइए ना क्षेत्र में। विकास कह रहे हैं कि 16 महीने का सरकार रहा तो बहुत सारी नौकरी दे दिए, खूब विकास। तेज प्रताप यादव भी नल्ले रह गया, विकास कैसे हो गया? उसको भी देता नौकरी, काहे नहीं दिया? उसको नौकरी देता तो अभी पार्टी बदलता ही नहीं। जनशक्ति जनता दल का स्थापना क्यों हुआ? बाप बेटा इसी पाला अखिलेश यादव वाला कहानी हो गया यहाँ पर भी। तो अभी देखिए मीसा भारती अलग चल रहा है, अभी रोहिणी आचार्य अलग चल रही है। तो हेमा मालिनी का गाल जैसा सड़क तो नहीं बना पाया, अब मरीन ड्राइव बन गई है माधुरी दीक्षित के गाल जैसा, तो ये वहाँ जा करके डांस कर रहा है। माधुरी दीक्षित जैसा गाल गया सब। हाँ, अब ऐसा ना हो जाए तुम पे, ऐसा बात कोई बात नहीं हो जाए। पहले से भी एक वो सब छोड़िए, वो क्या है नहीं है, वो सब केस होते रहता है। तेजस्वी पे केस नहीं है, तेज प्रताप पे केस नहीं है। बाप रांची जेल जो जेल बनाया उसी जेल में बैठा हुआ है, उस पे केस नहीं है। हमरे पे एगो केस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? हेमा मालिनी उस पे केस नहीं की थी, सानिया मिर्जा के गाल पे खेसारी लाल गाने गया, उस पे केस नहीं हुआ, हमरे पे केस हो जाएगा। जाइए, मतलब अभिव्यक्ति की आज़ादी है तो जज कुछ भी, CGI कुछ भी बोल सकता है। और जज जूता चला दिया, वकील जूता चला दिया तो दिक्कत हो गया। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच क्या है? 10-12 दिन 13 दिन अधिकार यात्रा बिहार में कर लिया, उसके बाद जाकर के वहाँ कहाँ थाईलैंड की कहाँ जाकर के वो कर रहा था हनीमून। तो इसका पता नहीं है, जनता को बेवकूफ़ बना करके खुद जो निकल जाते हैं, कभी स्विट्जरलैंड, कभी थाईलैंड, कभी कम्बोडिया, कभी मलेशिया। तो इनको तो समझ में नहीं। तो देखिए, इनको सिर्फ नफरत की राजनीति करनी थी। अगर वोट चोरी होता तो तमाम तरह के प्रदेश में भी वोट चोरी होने थे, कि सिर्फ बिहार में ही वोट चोरी हुआ था। कर्नाटक में जिस सीट से ये वोट चोरी का आरोप लगाता था, वहाँ का छोड़िए, महाराष्ट्र में माले में किसका विधानसभा है, किसका विधायक है? आप ही का है ना। तो कांग्रेस का ही है, कांग्रेस का है ना। मैं राहुल गांधी को कहता हूँ, दिमाग दिल सब पैदल है, समझ रहे हैं? 56 साल में जो है, हम क्या बोलें, कुछ बोलेंगे तो कंट्रोवर्सी हो जाएगी। 56 साल में बिल्कुल मानसिक संतुलन बिल्कुल ख़राब है उनका। बिहार में यात्रा करते हैं। अभी देखिए, राहुल गांधी कहते थे कि हम भारत जोड़ो यात्रा करते हैं, कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक, और भारत जहाँ जहाँ जुड़ा वहाँ वहाँ उसकी सीटें चली गई।
भारत जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो न्याय यात्रा जब से चला तब से जितने भी प्रदेश में चुनाव हुए, आप हरियाणा का चुनाव देखिए, दिल्ली का चुनाव देखिए, महाराष्ट्र का चुनाव देखिए या उड़ीसा का चुनाव देखिए, हर जगह उसकी सरकार चली गई। अगर थी भी तो चली गई, समर्थन में भी थी तो वो भी चली गई, और केजरीवाल के पीछे पड़ा तो केजरीवाल को हरा के ही माना। तो ये जो है ये सिर्फ प्रोपेगेंडा चलाते हैं। अभी तो सीट बंटवारा होने दीजिए, अभी तो एक आध जो है मुस्लिम नेता है वो कहते हैं कि मुसलमान मुख्यमंत्री बनेगा बिहार का, तेजस्वी यादव उससे भी नाराज है। उसे तो वीआईपी तो उसी के सहयोगी है ना, वीआईपी हमारा सहयोगी तो बीजेपी का सहयोगी तो नहीं है, वीआईपी तो उसी का सहयोगी है। मुकेश सहनी खुद कहता है कि हम बिजनेसमैन वाले हैं, उनको पूछता है कि कितने में टिकट बेचिएगा तो उसको खुद नहीं पता है। एक सेकंड रुकिए, जाइएगा नहीं। अच्छा ये बताइए, बिहार में महिलाएं अभी बेरोजगार दिखाई दी हैं, इससे पहले भी बेरोजगार थी? बेरोजगार तो सब अभी है ही नहीं, बेरोजगार तो पहले ही था। पहले था जब लालू जी की सरकार थी, चारा चोरों के सरदार लालू यादव, उनकी सरकार में महिला असुरक्षित थी और बेरोजगार थी। अभी तो महिलाएं को रोजगार मिल रही है और अभी देखिएगा हमारी माताएं एकदम सुरक्षित हो गई है। हमारी माताएं बहनें रात को 12 बजे भी सड़क पे एकदम निडर चलती है, निडर होकर चलती है। 10,000 रुपए अभी दिए हैं। ये चुनाव वोट खरीदने की एक साजिश बता रहे हैं बीजेपी वाले। प्रियंका गांधी कह रही हैं कि ले लीजिए, सम्मान चाहिए महिला। इन लोगों को पढ़ाई लिखाई से और इनको बिहार की व्यवस्था से कोई मतलब ही नहीं है। जब से जीविका योजना चला है, आज से नहीं चला, कम से कम 10-12 साल हो गया होगा जीविका योजना का। और जब से जीविका योजना चला है बिहार में, तब से आज जीविका के थ्रू ही मोदी जी झूठ तो नहीं बोला आपके तरफ 2500 देंगे, फॉर्म भी भरवा लिए, कहीं कहीं पैसा भी ले लिए हैं उस 2500 के चक्कर में। तो ये तो झूठ बोलने वाले। तो बिहार की महिला सशक्तिकरण, महिला को आरक्षण देने का मामला हो या महिलाओं में वोट बांटने का मामला हो, या इससे पहले जो गठबंधन में सरकार बनी थी 20 में, उस वक्त रेणु देवी को मुख्यमंत्री किसने बनाया था? आप क्यों नहीं बनाते हैं? आप किसी महिला कैंडिडेट को दे दीजिए ना उम्मीदवार की, मुख्यमंत्री का उम्मीदवार होगा। आपको तो अपने बहन पे भी भरोसा नहीं है। प्रशांत किशोर और मनीष कश्यप ये दोनों जन स्वराज के सूत्रधार खुद को कहते हैं। अगर आप दोनों को क्लेवर है तो पहले अपने सीट डिसाइड करते। अपना सीट तो अभी 51 में से एक भी सीट पे अपना दावेदारी नहीं दिख रहा है। अरे चुनाव लड़ेंगे तो जितवाएंगे कैसे? बिल्कुल नहीं समझ रहे हैं। जितवाएंगे क्या? जितवाएंगे अपने कैंडिडेटों को जितवाएंगे कैसे? नई पार्टी है ना। अच्छा, तो मतलब देखिए मनीष कश्यप क्या बोला था कि ये जनस्वराज पार्टी जो है बिजनेसमैनों की पार्टी है। तो जो जिस हिसाब से 51 उम्मीदवार को टिकट मिला है, आप देख लीजिए, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई बहुत बड़ा एडवोकेट है, कोई कुछ है, तो सारे आपको बड़े लोग ही मिलेंगे। क्यों बड़े लोग मिलेंगे? क्योंकि 5 करोड़ कौन देगा? जो 5 करोड़ देगा जनस्वराज टिकट तो उसी को देगा। जनस्वराज को गरीबों से थोड़ी मतलब है। क्यों? क्योंकि इसको बंगाल वालों का लोन चुकाना है। विजय थालापति से जो 125 करोड़ रुपए लेके आया है तो उसका लोन कौन चुकाएगा? प्रशांत किशोर चुकाएगा। तो प्रशांत किशोर टोटली जो है बरसाती मेढक है। और इनको केजरीवाल भी मत समझिए, केजरीवाल तो 10 साल दिल्ली के लोगों को बेवकूफ़ भी बना पाया। प्रशांत किशोर का विकेट पहले गिर चुका है। ये चुनाव में आ जाए यही मुश्किल है। दावेदारी ठोक दे, पवन सिंह की, ज्योति सिंह में से किसी एक को टिकट दे दे और ज़्यादा माहौल ख़राब कर दे बिहार का, तो जीत किसी का नहीं होना। पवन सिंह को बीजेपी अपनी पार्टी में ले ली, वो ठीक है। आप देखिए चुनाव लड़ा है, चुनाव जब लड़ जाए तब आपको समझ जाइए। खेसारी लाल की कन्या को तो दे दिया टिकट आरजेडी ने, आपको पता होगा कि नहीं? इनको मूर्ख लोगों को टिकट देने में क्या चुल मचल रहता है। सीमा कुशवाहा कहता है लालटेन में वोट देवे ना, सीमा कुशवाहा का टिकट काट के खेसारी कन्या को टिकट दे दिया। तो जो आरजेडी में चला जाए, अन्य पार्टी में चला जाए, वो आपको मूर्ख लगता है? जो बीजेपी में आ जाए, इधर से डालिए, इधर से वाला सफेद डालिए, उधर से बिल्कुल व्हाइट होकर आएगा। हम तो कह रहे हैं, चलिए हमारे विधानसभा के विधायक हैं, उनका डिग्री हम दिखवाते हैं। एक बार खेसारी की कन्या का भी डिग्री दिखवाइएगा आप अपने कैमरा के माध्यम से, बोलिएगा ना। हाँ, खूब पढ़े लिखे हैं, लंदन के ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपल वही थे। अभी तो गलती से बिहार में चुनाव में बोक रहा है। कभी घोड़ा पे चढ़ते हैं, कभी गधा पे चढ़ते हैं, कभी भैंस पर चढ़ते हैं। इनको मेट्रो पे कब चढ़ेगा? इनको वही पूछिए ना, मेट्रो पे नहीं चढ़ना है इनको। 3 स्टेशन खोले हैं, इनको बोले रोजगार देगा। 3 स्टेशन खोले हैं, 3 स्टेशन में क्या घूमने जा रहे हैं पब्लिक? तो क्या करें, राघोपुर खोल दें, कट्टा लेकर के शाम को आपका कैमरा और माइक दोनों लूट ले? क्या चाहते हैं? मेट्रो नहीं खुले, बिहार में एयरपोर्ट नहीं बने, बिहार में इंडस्ट्रीज नहीं लगे, बिहार के लोगों को मजदूरी बन गए। मतलब आपके, अगर आपको अपने जाति के लोगों को ही उठाना था, हम तो भाजपा सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास और सबके प्रयास पे काम करती है। ये तो सब जातियों को मिलजुल करके टिकट देती है, सब जनता का सहयोग रहता है। कोई एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल जो कास्ट के लोग नहीं कह सकते हैं कि बीजेपी हमारी पार्टी नहीं है। लेकिन आरजेडी में तो सिर्फ टारगेट है कि यादवों की पार्टी आरजेडी है, लेकिन एक भी यादव चेहरा नहीं है। पार्टी है वो है YM की पार्टी है, MY की पार्टी, मुस्लिम प्लस यादव की पार्टी। गलत ले गए हैं, युवा प्लस महिला।
युवा नहीं, महिला प्लस MY मतलब महिला प्लस यूथ, ये मोदी जी का कैंपेन है। सब कुछ चुरा मत लीजिए, दूसरे को चोर बोलिए, खुद चोर हैं। ये मैनिफेस्टो तक तो बनाइए, मैनिफेस्टो खुद चोरियों के दम पे चल रहा है। अरे बाप का विरासत नहीं रहता तो इसको चपरासी का नौकरी नहीं मिलता। और तेजस्वी यादव को और किसको? मुख्यमंत्री बनने वाले 16 महीने अभी हाँ, वो जिस दिन शपथ लेगा ना, आप भी शपथ लीजिएगा कि आज हम ये गंगा जी में दौस दे करके कहानी खत्म करने वाले हैं अपना, क्योंकि ना तो वो होने वाला है ना आप होने वाले हैं। आप भी बढ़िया चैनल चला रहे हैं, चैनल चलाइए, उनके बहकावे मत आइए। उनको एक युवा को, अगर इनके घर में एक युवा को नौकरी मिल जाएगा, इनके घर में मिल जाएगा, आप भी युवा, आपको नौकरी मिल जाएगा, तो कोई समस्या है क्या? नहीं, तुलना करना है USA, लंदन, कैम्ब्रिज, ऑक्सफोर्ड और ये चाइना से, और नौकरी चाहिए सरकारी। आप देखिए गवर्नमेंट जॉब सॉल्यूशन है क्या किसी चीज़ का? नहीं है ना। जितना सीट होता है किसी भी देश की आबादी का, मात्र 1.5% लोगों को गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट हो सकता है। तो इतना जाहिल है कि इसको ना कैलकुलेशन नाम का कोई चीज़ पता ही नहीं है। इसको जो कहता है इसको पता है, इसको बोल दे। बात करते हैं इंटरव्यू में बैठ, खूब बोला तो था पाकिस्तान ऑक्यूपाई कश्मीर को LOC बता दिया, LOC को POK बता दिया था। POK लेना था कि नहीं लेना था? कहता LOC लेना था। अबे गधा, LOC यही है अभी भारत में, पता तो होना चाहिए कम से कम। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बोल पाते हैं, तजुर्बा नहीं बोल पाते हैं। ABC, उसके बाद फिर A से शुरू होता है, DEF, उससे कोई लेना देना नहीं है। क्यों? उससे ज़्यादा पढ़ते। राजनीति में गए, राजनीति में फेल, क्रिकेट में गए, क्रिकेट में फेल, इधर से मरीन ड्राइव पे गया था ठुमका लगाने, वहाँ भी फेल। 10 टका नहीं देने वाला कोई इसको है। नाच रहे थे युवाओं के साथ, कितना अच्छा नाच रहे थे, और युवा उनके तो शर्म तो आनी चाहिए ना कि जिस युवा के साथ नाच रहे थे, वो युवा आज लाखों रुपए महीने का कमा रहा है सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बन के। डिजिटलाइजेशन किसने करा देश को? मोदी जी के नेतृत्व में आज सोशल मीडिया आया ना। आज सोशल मीडिया से गरीब लोग वायरल हो रहे हैं और वो पैसा कमा रहे हैं। तो तेजस्वी यादव को कह रहे हैं हम कि वो लहंगा पहन करके नाचे मरीन ड्राइव पे, यही एक ऑप्शन रहेगा। उसके पास विकल्प भी नहीं है कोई। तेजस्वी यादव लहंगा पहन के नाचे? हाँ, तो और कोई ऑप्शन भी तो नहीं है। फॉर्च्यूनर गाड़ी से घूमते हैं भाई। हाँ, तो फॉर्च्यूनर तो बोलिए ना उसको। अभी एक बार घर में दाल चावल खा रहे हैं जाके, अभी खाएंगे ही। गरीबों के घर में दाल चावल, उसके घर का चावल चुराया कौन था? बाप को नहीं। भैंस के नाम पर मोटरसाइकिल से आया था 9,000 करोड़ 90,000 करोड़ का भैंस, मतलब चारा मोटरसाइकिल से। पता नहीं कहाँ से लाया था टेक्नोलॉजी, जो छिपा भी पढ़े हैं आप? चरवा विद्यालय में पढ़े हैं आप? सुने तो हैं। पढ़े हैं? नहीं पढ़े? काहे पढ़ेंगे चरवाहा विद्यालय होता तब ना पढ़ता चरवाहा। देश को बदनाम करने के लिए चरवाहा विद्यालय खोला गया उस समय। आपके बाबू दादाजी पढ़े होंगे चरवा विद्यालय में। 1 रुपया मिलता था, और प्लस भैंस चराइए, पास सामने नाला और पढ़िए, और 1 रुपया पढ़ने का मिलेगा। और बाल भी मुड़वाए थे लालू यादव एक समय में। और उनका बेटा आएंगे तो ऐसे ही काम करेंगे ना, बच्चों को शिक्षा के लिए विद्यालय खुलवाएंगे। ये तो बंद करवा रहे हैं। पिताजी जब चरवाहा विद्यालय खुलवाएंगे, जब पिताजी पहले ही से चरवाहा विद्यालय खोल कर रखे हैं, तो अब मालूम नहीं कि ये क्या खुलवाएंगे। ये पत्थरबाजी विद्यालय खुलवाएंगे। ये पत्थरबाजी विद्यालय खुलवाएंगे। जितना टोपीबाज है इससे पत्थरबाजी करवाएगा ही, इसके पास वही सॉल्यूशन है। ये पत्थरबाजी है। आप अगर अपने जाति को ही उठाते तो कम से कम पढ़ाई लिखाई से तो मतलब रखते। कलम छीन के दे दिए लाठी। इनको कलम का सम्मान है इनके। अभी कलम बांट रहा था, देखे एक बार क्लास में आप पढ़ते होंगे, कलम गिर जाता होगा तो ऐसे दे दिए, क्या दिक्कत है? नहीं तो प्रोसेस नहीं होता है। आपके कार्यालय में आ रहा है, उनको कलम दे दीजिए। दस्तखत करने इसका जितना विधायक, अभी 78 विधायक है, उसमें से आधे विधायक को दस्तखत करने नहीं आता होगा सही से। बोल पूछिएगा उनसे।